हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जो मोनोएल्किन यौगिक है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ लिया है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न के अंदर जो मोनोएल्किन यौगिक उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी बनाने की विधियाँ, जो भौतिक गुण है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मोनोएल्किन यौगिक होते हैं, उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जो मोनो है लेकिन यौगिक उनके रासायनिक गुण उनके चार प्रकार से अपन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है? अभिक्रिया होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? अभिक्रिया होता है, कभी भी ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ाएंगे अपन जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद विलोपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे धातु से अभिक्रिया। जो मोनोएल्किन यौगिक उनकी धातु से विक्रिया करवाएंगे। उसके बाद मोनोएल्किन यौगिक उनका अपचयन करवाएंगे। अपचयन करवाने में कौन से कंपाउंड प्राप्त होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार से होती है भाई। तो अपन पहले बात कर लेते हैं जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि जो नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेह एक तो नया शब्द है, नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह किसे कहते हैं? जो नाभिक से स्नेह करता है उसे क्या कहते हैं अपन? नाभिक स्नेह कहा जाता है। और आगे वर्ड है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब उसका स्थान एक्सचेंज करेगा। कौन? जो नाभिक स्नेह है उसके जो एल्किल हैलाइड है, जो मोनो है एल्किन यौगिक उनके अंदर जो नाभिक स्नेह क्या करेगा? उनका स्थान एक्सचेंज कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा उसको। उसको अपन क्या कह देंगे? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के रूप में बताऊं आपको, जैसे कि मान लो कोई एल्किल हैलाइड ले लेते अपन आर एक्स, कोई एल्किल हैलाइड ले लेते अपन आर एक्स। तो आर एक्स के अंदर में जैसे में न्यूक्लियोफिलिक है, इसको अपन इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो शॉर्ट के अंदर इसको क्या बोल सकते हैं? एनयू बोल सकते हैं इसको। शॉर्ट के अंदर क्या बोल सकते हैं इसको? एनयू। तो न्यूक्लियोफिलिक है, इसके अंदर क्या करूं? जो एल्किन अपना जो हाइड्रोजन परमाणु है, एल्किन समूह से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत अधिक होती है भाई। हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक कौन से तत्वों की होती है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन फ्लोरीन जो तत्व होता है उसकी विद्युत क्या होती है? सर्वाधिक, सबसे अधिक होती है आवर्तसानी के अंदर। तो इसके ऊपर तो ये क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। इसके ऊपर जो एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश। और नाभिक की स्नेह कौन करेगा? जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो तो करेगा नाभिक की स्नेह। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन कर देगा और खुद वहां पर आके जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा? ऐसे आर एन यू, और जो अपना हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या हो गया? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई बाहर एक प्रकार से। इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु है, इसको कौन जो नाभिक स्नेह है उसको अटैक करके आक्रमण कर रहा है, उसको अटैक कर रहा है, उसका स्थान चेंज करके खुद वहां पर जुड़ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? बाहर प्रतिस्थापित कर देता है, स्थान कर देता है, उसका चेंज कर देता है, कहने का मतलब। तो इसके अंदर बात करें अपन जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है ये स्थान दो प्रकार से हो सकता है। एक तो नाभिक स्नेह सामने से अटैक कर सकता है, एक तो नाभिक स्नेह क्या कर सकता है? सामने से अटैक कर सकता है। एक जो नाभिक स्नेह ये नाभिक स्नेह पीछे से भी अटैक कर सकता है भाई। तो इस आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है भाई। इस आधार पर अभिक्रियाओं कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। देखो दो प्रकार कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे अपना आगे। इनके जो प्रकार होते हैं भाई, इनके जो प्रकार है वो दो प्रकार है। अपन दो प्रकारों के बारे में पढ़ लेते। दो प्रकार है इनके। एक तो देखो SN1 है, एक तो कौन सी है? SN1 है, और एक कौन सी है? SN2 है। देखो नाभिक SN2 और SN2 का मतलब क्या होता है? तो SN1 लिखा है मैंने और SN2 लिखा है, इनका मतलब क्या होता है? देखो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसलिए S लिख दिया। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेह। एक का मतलब होता है देखो भाई एकाणुक। क्या होता है? एकाणुक यानी कि यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं द्वि अणुक यानी कि बाई न्यूक्लियोफिलिक। इसको तो अपन क्या बोल सकते हैं? इसका एक दो नाम होते हैं इनके, एक तो SN1, इसका होता है SN2। इसके अलावा इसी के हिंदी में बात करें तो एकाणुक
नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा में बिगड़ा। इसकी बात करें द्विवीय अणु के नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा में बिगड़ा होता है। अब देखो एकाणु नाभिक स्नेह एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा में बिगड़ा किसे कहते हैं? द्विवीय अणु नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा में बिगड़ा किसे कहते हैं? इनके जो डिफरेंट है इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो मैं एकाणु की बात करूँ, जो एकाणु का नाभिक स्नेह बिगड़ा है इसके बारे में बात करूँ यहाँ पर आपके अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखो ऐसा नमूना बिगड़ा में ऐसा नमूना बिगड़ा फिर एकाणु का नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा में बिगड़ा किससे कहते हैं? तो अपन किससे कहेंगे? देखो वे हेलो यौगिक जिनका आयनन सरलता पूर्वक हो जाता है, वे हेलो यौगिक जिनका आयनन क्या हो जाता है? सरलता पूर्वक हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं अपन? एस आयन बिक्रिया फिर एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा बिक्रिया कहते हैं। और एस आयन तो किसी कहेंगे भाई यहाँ पर अपनों को ज्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं होता है क्या कर देंगे? नहीं होता है क्या कर देंगे भाई? नहीं होता है उनको क्या कहते हैं अपन? एस आयन तो बिक्रिया कहते हैं। बनेगी वे हेलो यौगिक जिनका आयनन सरलतापूर्वक हो जाता है, जिनका आयनन सरलतापूर्वक हो जाता है उनको क्या कहते हैं अपन? एस आयन बिक्रिया कहते हैं। और जिनका आयनन सरलतापूर्वक नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? एस आयन बिक्रिया या फिर द्विवीय अणु को नाभिक स्नेह प्रतिष्ठा बिक्रिया कहते हैं। इनके उदाहरण के रूप में बात करते हैं भाई अपन। उदाहरण बात करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो इसके उदाहरण के रूप में बात करूँ मैं दे दूँ, जैसे कोई एल्किल समूह नहीं लेते अपन। सी से कोई समूह जुड़ा हुआ है, देखो CH3 यहाँ पर, यहाँ से कोई H जुड़ा हुआ है और यहाँ से पर कोई C2H5 जुड़ा हुआ है। इससे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, कोई मान लो जैसे मान लो X जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? X हाइड्रोजन परमाणु। X का मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया था, X का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं? F है, Cl है, Br है, I, ये हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर कोई इनमें से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और जो एकाणु का बिक्रिया होती है, ये क्या होता है? इन दोनों का ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? जो हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। हाइड्रोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये बंध टूट जाएगा। यहाँ से टूटने पर क्या हो जाएगा? तो जो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या जाता है? आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो इसकी संरचना की बात करें तो देखो H C2H5 CH3 है। तो हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा? ढेर पॉजिटिव यानी आंशिक धनावेश, और हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा बाहर आंशिक ऋणावेश के रूप में। इसके बाद तो इसके ऊपर जो अपने जो कंपाउंड लिया है इसके ऊपर नाभिक स्नेह आक्रमण करेगा। तो कोई नाभिक स्नेह जैसे मान लो OH ले लेता हूँ, उस इसके ऊपर आक्रमण करेगा। देखो CH3 H C2H5 को नाभिक स्नेह ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव है यहाँ पर। को नाभिक स्नेह जैसे मान लो मैं OH माइनस ले लेता हूँ, OH माइनस यानी हाइड्रोक्सी समूह लेता हूँ, इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा और खुद ही जुड़ जाएगा वहां पर। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर अपन बात करें CH3 H C2H5 और OH का हो जाएगा, इसकी जगह जुड़ जाएगा। ये बिक्रिया है। ये बिक्रिया यहाँ से जो होती है, ये बिक्रिया ना धीमी गति से होती है भाई। कौन सी गति से होती है? धीमी गति से, धीमी गति से होती है। और ये तेज गति से होती है भाई, तीव्र या फिर तेज गति से होती है। ये बिक्रिया देखो ये धीमी गति से होती है, तीव्र गति से होती है, तो दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में? दो पदों में पूर्ण होती है। और उससे बिक्रिया की बात करेंगे अपन यहाँ पर। इसके अलावा पहले और बात करें तो देखो इस ये निशान लिखा है मैंने, ऐसा निशान होता है उत्क्रमणीय बिक्रिया का। ये यानी ये प्रकार की उत्क्रमणीय बिक्रिया होती है। जो ऐसा है बिक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय बिक्रिया भी होती है प्रकार से। इसके बाद देखो जो एसेंटो बिक्रिया की बात करते हैं अपन, इसके अंदर देखो कोई एल्किल समूह ले लेंगे अपन। भाई जो नाभिक स्नेह लिया है मैंने इसे OH माइनस लिए, पीछे भी अटैक कर सकता है ना, इसके आधार पर एसेंटो बिक्रिया होती है। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो कोई CH3X ले लेता हूँ और इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। कौन? OH माइनस। कौन करेगा अटैक? OH माइनस नाभिक इसमें अटैक करेगा, पीछे से इसके ऊपर अटैक करेगा खुद जुड़ जाएगा। देखो इसके अंदर OH माइनस है, वो तो धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और X कॉम्पाउंड धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर अटैक क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु अधिक है, इसकी वजह से परमाणु में विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस बंध को जो बंध रहता है इसको तोड़ना आसान नहीं होता नाभिक स्नेह के द्वारा। तो ये क्या करेगा? पीछे की तरफ अटैक करेगा एल्किल समूह की तरफ और आसानी से जो हाइड्रोजन परमाणु धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा और
तो अपना हाइड्रोक्सी समूह नाभिक से वो धीरे धीरे एल्किल समूह से जो अपना एल्किल हैलाइड उससे जुड़ता जाएगा, कहने का मतलब। तो इसके अंदर आगे आगे भी बात करूं, ये इससे बन जाता है, देखो अपना तो बन जाएगा CH3OH और X परमाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा माइनस के रूप में, ये बाहर निकल जाता है इसके अंदर। यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो ये विक्रिया हो रही है, इससे विक्रिया इससे जो यहाँ पर पॉजिटिव आयन दिख रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, कार्ब धनायन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्ब धनायन कहते हैं। इसको कौन सा यौगिक कहते हैं, कार्ब धनायन। कार्ब धनायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक उनके ऊपर कार्ब पॉजिटिव आयन है, उसको कार्ब धनायन कहते हैं। इंग्लिश के अंदर बात करें तो अपन कार्ब कैटायन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है भाई। क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और जो इसके अंदर बीच के अंदर देखो, यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। इसके अंदर मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है इसके अंदर। ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी अनस्टेबल होता है। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके बाद में बात करूँ यहाँ पर, जो ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन अस्थायी होता है, और बीच के अंदर जो अवस्था बन रही है, इस अवस्था बन रही है, इस अवस्था क्या कहते हैं अपन, संक्रमण अवस्था कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहा जाता है इसको, संक्रमण अवस्था। तो ये विक्रिया होती है, ये एक पद में पूर्ण होती है भाई। कितने चरणों में, एक पद में हो जाती है विक्रिया। और ये विक्रिया कितने चरणों में होती है, दो पदों में हो रही है। ये कितने पदों में हो रही है, दो पदों में हो रही है, और वो एक पद में हो रही है। तो जो मैंने मोनोएल्किन बनाया, नाभिक से प्रतिस्थापन विक्रिया है, उसके मैंने दो डिफरेंट बता दिए, SN1 और SN2 के दो अंतर बताए आपको। पहला अंतर बताया कि परिभाषा, एक बार वापस देख लेते हैं। जो मोन वे यौगिक, वे है यौगिक जिनका जो आयनन है वो सरलता से हो जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन, SN1 विक्रिया कहते हैं। वे है यौगिक जिनका आयनन सरलता से नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं अपन, SN2 विक्रिया कहते हैं। और दूसरा डिफरेंट क्या लिखेंगे अंदर, ये दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। और ये विक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। SN2 विक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। इसके बाद में बात करता हूँ, देखो दो अंतर लिख दिए इनके बारे में। तीसरे अंतर की बात करते हैं अपने यहाँ पर। तो तीसरा अंतर इनकी दो क्या है, तीसरा अंतर अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर तो कार्बन मध्यवर्ती ग्रुप में क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। वो क्या होता है, स्थायी होता है। इनमें जो मध्यवर्ती ग्रुप में कार्बन आयन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसमें मध्यवर्ती ग्रुप में जो कार्बन आयन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जो मध्यवर्ती ग्रुप में कौन सी अवस्था बनती है, इसके अंदर संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। एक बार वापस देख लेते तीसरा अंतर, ये इसके अंदर कार्बन है मतलब वो क्या होता है, स्थायी होता है। और इसके मध्यवर्ती ग्रुप में संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी होता है। इसके अंदर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, कहने का मतलब। अब इसके बाद अभी इसके चौथे बिंदु की बात करते हैं। देखो यहाँ पर चौथे बिंदु के रूप में बात करें अपन, देखो इनकी समावेता की जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी समावेता क्या होती है इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो मैं कोई कोई कार्ब एल्किल हैलाइड है, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ CH3, यहाँ से H और यहाँ से C2H5 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है। जो जो ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, प्रकाशिक, प्रकाशिक सक्रिय, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, देखो इसके बारे में बात करते हैं। जो अपन तो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु से अगर कोई जो समूह जुड़े हुए हैं, चार जो समूह जुड़े हो, क्या वो अलग अलग हो, वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। और जो अलग अलग नहीं हो, ये चार समूह मान लो ये अलग अलग नहीं हो, यहाँ से मान यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5 अलग अलग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाएगा। नहीं मतलब इसके बारे में मैंने जो स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर 16 16 पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में प्रकाशिक सक्रिय के बारे में, उसके बारे में अपन 16 चैप्टर उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इतना बताना चाहूंगा, प्रकाश सक्रिय क्या होता है, जो कार्बन परमाणु जो परमाणु कार्बन परमाणु श्रृंखला जुड़ी वो क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रकाश सक्रिय कहते हैं। जो अलग अलग नहीं उसको क्या कहते हैं अपन, प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं। उसके बारे में अपन स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर 16 उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार।
इसके अंदर देखो जो नाभिक स्नेही है अपना OH माइनस है, इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, ये अलग अलग है क्या है, इसके अंदर जो कार्बन परमाणु क्या हुआ है अलग अलग जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसके अंदर अलग अलग जुड़े हैं। तो नाभिक स्नेही के अंदर नाभिक स्नेही अपना OH माइनस है, इस Br पर क्या करेगा इस बंध पे अटैक करेगा, धीरे धीरे अटैक करेगा तो इसको बंध के इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा अलग अलग करेगा और क्या बना लेगा देखो CH3 H C2H5 और जो अपन इसके बारे आगे बात करेंगे इसके बारे में अपन। तो यहाँ पर जो है चरण हो रहा है वो क्या हो रहा है धीमी गति से हो रहा है, कौन सी गति से हो रहा है धीमी गति से हो रहा है और यहाँ पर कार्बन के टाइम बन जाएगा और जो Br माइनस वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो देखो स्ट्रक्चर बन रही है ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है देखो आप बता त्रिकोणीय पिरामिडीय बन रही है, क्या बन रही है त्रिकोणीय पिरामिडीय बन रही है, समतल त्रिकोणीय बन रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है, ज्यामिति कौन सी है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है, कौन सी है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है। उसके बाद अपना नाभिक इसमें आएगा इस पे अटैक करेगा CH3 H C2H5 इस पे अटैक करेगा, अटैक करके जुड़ जाएगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा CH3 H C2H5 OH। ये ज्यामिति कौन सी है चतुष्फलक की, चतुष्फलक की ज्यामिति एक प्रकार की, ये कौन सी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है। और इसके अंदर जो ये बना है क्या बना है ये क्या पर जो बना है वो कार्ब कैटायन है, कार्ब धनायन एक प्रकार का। और इसके अंदर बात करें जिसका भी देखो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ C2H5 ले लेता हूँ C2H5 Br है, इसके ऊपर क्या करेगा जो अपना OH माइनस है वो अटैक करेगा तो क्या होगा जो OH माइनस तो धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और अपना जो एल्शियम जो ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन परमाणु वो क्या हो जाएगा बाहर निकलता जाएगा धीरे धीरे। और मध्यवर्ती के लिए संक्रमण अवस्था होती है, कौन सी होती है अवस्था होती है संक्रमण अवस्था होती है, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ये क्या होती है अस्थायी होती है एक प्रकार की। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो मध्यवर्ती के बाद में जो अपना जो ये हाइड्रोजन परमाणु है यानी कि जो नाभिक इसने अटैक करने के बाद जो हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं बाहर प्रतिस्थापित कर देगा, वो OH खुद ही जुड़ जाएगा वहाँ पर स्वयं जुड़ जाएगा, Br में अपना Br माइनस क्या हो जाएगा बाहर डिनोट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा एक्सटर्नल हो जाएगा बाहर। इसके बाद जो अपने तीन पॉइंट पढ़ लिए, तीन पॉइंट ऐसे परिभाषा के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद ये पद पढ़ लिया, दो पदों में पूर्ण होती है ये पद में पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट पढ़ा है इसके अंदर कार्ब कैटायन का निर्माण होता है वो क्या होता है स्थायी होता है, इसके अंदर मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है वो इसके अंदर वो संक्रमण अवस्था होती है वो। इसके बाद इसके अंदर चौथे पॉइंट की बात करते हैं, देखो ये जो विक्रिया होती है इसके अंदर फिर चौथे पॉइंट की बात करें यहाँ पर चौथा डिफरेंट पढ़े अपने यहाँ पर उसके बारे में बात लेते हैं अपने यहाँ। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसका फिर उसके बाद देख लेंगे। इसके अंदर देखो ये विक्रिया होती है ये प्रथम कोटि की बलगति की यह विक्रिया कौन सी कोटि होती है प्रथम कोटि की बलगति की विक्रिया होती है, प्रथम कोटि की बलगति की वो विक्रिया उसका पालन करती है। और ये कौन सी की द्वितीय कोटि है द्वितीय कोटि है उसे विक्रिया कोटि का पालन करती है। ये तो प्रथम कोटि की विक्रिया पालन करती है, ये द्वितीय कोटि की विक्रिया का पालन करती है। जो प्रथम कोटि बलगति की और द्वितीय बलगति का काइनेटिक हम लोग अपने पढ़ रहे हैं, इसके अपन जो काइनेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर उसके अंदर अध्ययन करेंगे इसके बारे डिटेल से। यहाँ पर इनके बारे में हल्का सा बस डिफरेंट देखते हैं, प्रथम कोटि बलगति का पालन करती है वो द्वितीय कोटि बलगति का पालन करती है। उसके बाद अपन इसका पांचवा पॉइंट दे लेते भाई। पांचवें पॉइंट के अंदर बात करेंगे जो SN1 और SN2 की जो SN1 विक्रिया की तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो पांचवें की बात करें अपन ये जो इसके अंदर 3 डिग्री उसके बाद 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री 3 डिग्री एल्किल होता है फिर 2 डिग्री होता है फिर 1 डिग्री होता है। इसके अंदर बात करें उल्टा कर दो इसका, इसके अंदर 1 डिग्री दिखता होगा फिर 2 डिग्री होगा फिर 3 डिग्री होगा, इससे होता है। इसके बाद एक बिंदु और देख रहे थे अपन इनका जो एल्किल हैलाइड है उनके बारे में, फिर इनके बारे में एक दो क्वेश्चन देख लेंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। देखो जैसे कि मान लो अपने जो
चैप्टर स्टार्ट किया तो वहां पर पढ़ा था बेंजीलिक हेलाइड, एक पढ़ा था अपने एलिलिक हेलाइड, एक एलाइलिक ही बोलते इसको, और एक पढ़ रहे हैं अपनी एल्किल हेलाइड। ऐसा इधर पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे बेंजीलिक हेलाइड, फिर पढ़ेंगे एलिलिक हेलाइड, फिर थर्ड देख लेंगे अपन एल्किल हेलाइड। दो बेंजीलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड और एल्किल हेलाइड, तीनों के बारे में पिछले जो चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था इसके बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार जो बेंजीन किससे कहते हैं, एक बार बता देता हूँ वापस आपको रिपीट के लिए। जो बेंजीन से को कार्बन जुड़ा हुआ है, बेंजीन है, बेंजीन से को कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। एलिलिक किससे कहते हैं, कोई द्विबंधित श्रृंखला है, द्विबंधित कार्बन है, उससे अगले कार्बन को क्या हो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उसको कहते हैं अपन एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और आरक्स यानी कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है जो एल्किल समूह जुड़ा हो उसको एल्किल हैलाइड अपन कहते हैं। इसके बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर पढ़ लिया था। इसके बाद में बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील इनके ऊपर मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ, क्रियाशीलता का क्रम बता रहा हूँ मैं, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता क्रम क्या है इनका, जो बेंजीलिक हैलाइड होता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, और उसके बाद 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड वो अधिक स्थायी होता है। उसके बाद में बात करो, देखो सबसे ज्यादा बेंजीलिक हैलाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। उसके बाद देखो एलिलिक हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, उसके बाद 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। और उसके बाद में बात करें एल्किल हैलाइड के अंदर, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक स्थायी होता है। तो इन तीनों के अंदर सर्वाधिक हैलाइड की बात करें सबसे अधिक क्रियाशीलता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हैलाइड होते हैं, तो अपन बात करें तो बेंजीलिक हैलाइड होते हैं। बेंजीन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, पहले में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ऐसे एल्किल हैलाइड के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होती है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद देखो इसका जो अपन एसएन2 बिग्रा पढ़ेंगे, इसका उल्टा अपोजिट, इसका उल्टा लिख देंगे ना, वो 1 डिग्री एसएन2 बिग्रा के अंदर हो जाएगा। तो जैसे मैं बात करूँ, जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसके अंदर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इनके अंदर तो एल्किल हैलाइड के अंदर सबसे ज्यादा जो एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो भी कौन से 1 डिग्री, कौन से होते हैं 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री होते हैं, उसके बाद 3 डिग्री होते हैं। ये एल्किल हैलाइड के होते हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं SN2 डिग्री के अंदर। उसके बाद जो एल्किल हैलाइड आते हैं उनके अंदर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होते हैं। फिर 2 नंबर कौन सा था, एल्किल हैलाइड आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जो बेंजीलिक हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जो SN होने बिगड़ा SN2 की अपोजिट एकदम विपरीत एक प्रकार से यानी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद देखो अपन बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बजाय एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं अपनी जो बनते हैं मध्यवर्ती क्रम में। उसके बाद जो टॉपिक बताया था अभी मध्यवर्ती, उनके अंदर बात करते हैं रेशमिक मिश्रण। भाई रेशमिक मिश्रण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अपने यहाँ पर। देखो मैंने आपको ये बताया था, जो जैसे मान लो उदाहरण ले लेता हूँ मैं, CH3 मैंने अभी बताया था वो उदाहरण ये। इसके अंदर मध्यवर्ती क्रम में तो धीमी गति से होती है विक्रिया, ये विक्रिया धीमी गति से होती है। मध्यवर्ती क्रम में कार्ब के टाइम बना था भाई CH3HC2H5, और अपना Br माइनस क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। इसके अंदर मध्यवर्ती क्रम कार्ब के टाइम बन रहा है, ये कार्ब के टाइम बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्ब धन आयन बोल सकते हैं, कार्ब के टाइम बोल सकते हैं, ये बन रहा है। ये दो प्रकार से विक्रिया कर सकता है, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। जैसे मान लो मैं जो कार्ब के टाइम बन रहा है इसमें मान लो 50 अणु ले रहा हूँ, 15 अणु ले रहा हूँ, तो 15 अणु के अंदर तो ये जो
अपन जो नाभिक स्नेल वो पीछे से अटैक करेगा, जैसे ओ एच माइनस में नाभिक स्नेल लूंगा वो पीछे से अटैक करेगा 50%, तो वो 50% सामने से अटैक करेंगे, यानी 25% तो 25 नाभिक ओ एच माइनस पीछे से जुड़ेंगे, 25 सामने से अटैक करेंगे, सामने से जुड़ेंगे। तो ये दो प्रकार से अटैक करते, दो मैंने दो प्रकार से अटैक करते, तो मैंने कहा दोनों का ऐसे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो अटैक करेंगे दो प्रकार से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ OH माइनस। एक तो देखो इधर सामने से अटैक करेगा 50, तो सामने से अटैक करेंगे 50, इधर से अटैक करेंगे इधर से। तो मैं दोनों का देख लेता हूँ यहाँ पर। दोनों की बात करूँ, देखो पहले इस वाली बात करें, पीछे से अटैक करा है इसके अंदर, देखो यौगिक बन रहा है, देखो CH3 पीछे से अटैक करके क्या बनाएगा ये OH H और C2H5 ये कंपाउंड बना लेगा। और ये क्या बना लेगा, देखो इधर जो CH3 H C2H5 OH। अब देखो जो नाभिक इसने अटैक कर रहा है यहाँ पर, जो नाभिक इसने अटैक कर रहा है, जो पीछे से अटैक कर रहा है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित हो क्या हुआ, यहीं पर जुड़ा है कहीं नहीं जुड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेह का प्रतिलोमन। इसे बीरो क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं भाई। अगर पीछे से अटैक करता है जो हाइड्रोजन परमाणु वहां से प्रतिस्थापित, तो वहां पर कोई परमाणु जो नाभिक स्नेह नहीं जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रतिलोमन, या फिर इसको बोलते हैं प्रतिपल भी कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं, प्रतिपल भी कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सन। क्या बोलते हैं, इनवर्सन कहा जाता है इसको। प्रतिलोमन बोलते हैं, प्रतिपल बोलते हैं। नाभिक स्नेह अगर पीछे से अटैक करता है उसको क्या कहते हैं अपन, प्रतिपल या फिर प्रतिलोमन या फिर क्या कहते हैं, इनवर्सन कहते हैं। अगर नाभिक स्नेह वहां पर अटैक करता है जहाँ से जो अपना एल्किल हैलाइड कहते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु जहाँ से प्रतिष्ठित वहां पर अटैक करता है, तो वहीं पर अटैक करता है, तो अपन जो इसको बोलते हैं जो प्रतिष्ठित का धार, इसको क्या बोलते हैं, धारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेशन, रिटेंशन कहते हैं इसको भाई। रिटेंशन मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु या प्रतिस्थापित हुआ है वहीं पर अटैक, वहीं पर रिटेन हुआ है, वो वहीं पर आकर वो नाभिक स्नेह जुड़ा, उसको बोलते हैं अपन प्रतिपन या निर्धारण कहते हैं वो कहने मतलब। तो अपने एक टॉपिक छठा पॉइंट पढ़ा है यहाँ पर। इसके अंदर जो नाभिक स्नेह का प्रतिपन और धारण दोनों होता है भाई। क्या होता है, नाभिक स्नेह प्रतिपन और धारण दोनों होता है। जबकि इसके अंदर बात करें अपने SN2 के अंदर, SN2 को विग्रह के अंदर क्या करते हैं, जो कोई नाभिक स्नेह अटैक कर रहा है, देखो CH3 Br है, इसके नाभिक स्नेह अटैक कर रहे हैं OH माइनस या अटैक कर रहा है, तो नाभिक स्नेह अटैक कहाँ से करेगा, पीछे से करेगा। कहाँ से करेगा, पीछे से करेगा, ओनली पीछे से करेगा। तो यहाँ से देखो OH तो जुड़ रहा है इधर CH3 और अपना जो हाइड्रोजन परमाणु Br वो बाहर क्या निकल रहा है, वो मध्यवर्ती ग्रुप में बनता है, और यहाँ पर OH CH3 बन जाता है और Br ये बाहर निकल जाता है इसके अंदर। तो ये CH3 OH बना है यहाँ पर, और Br जो माइनस से वो बाहर निकल गया यहाँ पर देखो ओनली प्रतिपन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिपन हो रहा है ओनली। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिपन बोल सकते हैं, फिर क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन बोलते हैं। इसके बारे में जो ये लिख रहे हैं, इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, वाइडेल। वाइडेल एक वैज्ञानिक था, वाइडेल एक साइंटिस्ट था, वाइडेल वैज्ञानिक ने बताया था, वाइडेल वैज्ञानिक ने बताया। इसको क्या बोलते हैं, वाइडेल प्रतिबल भी कहा जाता है। इसको कौन सा प्रतिबल कहते हैं, वाइडेल प्रतिबल भी कहा जाता है। देखो अपने SN2 और SN वगैरह के अंदर में दो डिफरेंस ऑफ 5 डिफरेंस पढ़ लिए। उसके बाद में पहला पॉइंट अपने इसके अंदर एक बार रिविजन कर देते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा इनके अंदर जो मोनो यौगिक है उनकी जो परिभाषा के बारे में देख लिया। उसके बाद उनके जो पद के बारे में, दो पदों पूर्ण होती है, पदों पूर्ण होती है। उसके बाद अपने देख लिया इसमें मध्य कार्ब कैटायन का निर्माण, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। इसमें मध्यवर्ती में संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। और फोर्थ पॉइंट पढ़ा इनकी बलगति के बारे में, ये प्रथम कोटि की बलगति का पालन करती है, ये द्वितीय कोटि की बलगति का पालन करती है। और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो रेशमीकरण, जो विग्रह इस प्रकार जो विग्रह होती है, इस प्रकार जो मिश्रण बनता है, इस प्रकार का जो मिश्रण क्या कहते हैं, रेशमीकरण मिश्रण कहते हैं। इसके बारे में पढ़ दिए भाई। जो इस प्रकार मिश्रण होता है ना उसको रेशमीकरण मिश्रण कहते हैं। और इसके बाद है देखो जो लास्ट इसके बिंदु देख लेते हैं, एक बार लास्ट बिंदु देख लेते हैं भाई। एक बिंदु और देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, वो देख लेते हैं यहाँ पर अपन। जो SN1 के अंदर देखते हैं, SN1 के अंदर, SN1 के अंदर बात को कोई एल्किल हैलाइड RX, क्या है RX एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होती है, जो एल्किल हैलाइड होता है वो अभिक्रिया का जो वेग होता है
अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसा ना अभिक्रिया का तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, एक के लिए लड़के समान होता है, यानी अभिक्रिया के वेग की एक सांद्रता पर निर्भर करता है वो, यानी कि इसकी एक सांद्रता है इस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया वेग किस पे करता है, केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी ऐसा ना अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि जो नाभिक की प्रतिष्ठा में अभिक्रिया SN2 है, SN2 की जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक जो नाभिक स्नेही है इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी ये अभिक्रिया की वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। यानी द्वितीय अणु है, ये तो एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ध्यान रखना इसके छह पॉइंट अपने पढ़ दिए दोनों के। इसके बाद जो है जो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 1 डिग्री और 2 डिग्री के आधार पर बताना आपको भाई ये विक्रिया SN1 है या SN2 है, इसके बारे में आपको दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट है। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनके अंदर आपको बताना है SN1 अभिक्रिया, भाई इन दो दो कंपाउंड दूंगा आपको, उसके पीछे आपको बताना कौन सी SN1 अभिक्रिया उसके बारे में बताना है कि इसको क्रियाशीलता कर्म बताना है उसके अंदर। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ CH3 और Cl, इधर लिख देता हूँ मैं CH3Cl। आपको इनमें से बताना है कि SN1 अभिक्रिया कौन सी इनमें से ज्यादा क्रियाशील, कौन की इसकी ज्यादा क्रियाशीलता है इसकी है, इसके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जो है, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, प्राइमरी एक प्रकार का। तो ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ऐसा मैंने बिगड़ा 3 डिग्री है, क्यों के लिए लैड होती है, क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, तो ये इस प्रकार के इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगा। या फिर इसका क्वेश्चन एक और देख लेते भाई अपन, जैसे कि मान लो यह आ जाए इनके अंदर आपको बताने के SN2 अभिक्रिया कौन सी ज्यादा क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर ज्यादा क्रियाशील कौन सी है, ये है या फिर ये। देखो इसके अंदर पहले ये देखो इस कार्बन इसकी देख रहे तो पहले ये कार्बन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 1 डिग्री के प्रकार से, और के एल्किल हैलाइड है, कौन सा है, एल्किल हैलाइड है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, जो यहाँ पर इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितनी डिग्री है, ये प्रकार से बेंजिलिक कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, बेंजिलिक है भाई, कौन सा कार्बन है, बेंजिलिक है, बेंजिलिक हैलाइड है। तो मैंने कहा था बेंजिलिक सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसके बाद एलिलिक होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्रियाशील होती है, तो बेंजिलिक सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है भाई। तो अपन ऐसे बात करें तो बेंजिलिक कार्बन क्या होते हैं,